हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th बायो का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? जैसा कि लिखा हुआ है लाइफ यानी जीवन, प्रोसेसेस यानी प्रक्रियाएं। तो वो कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने पूरे जीवन काल परफॉर्म करते रहता है अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए? ऑल द बेसिक फंक्शंस performed by a living organism to maintain their life are called life processes। जो भी बेसिक फंक्शंस हैं, जो भी बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने पूरे जीवन काल परफॉर्म करते रहता है, उसी को क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। तो आज हम उन्हीं लाइफ प्रोसेसेस के बारे में जिक्र करेंगे कि वो कौन से बेसिक फंक्शंस हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने पूरे जीवन काल परफॉर्म करते रहता है। मैं यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम लिखने जा रहा हूँ जिसे हमें मेमोराइज करने में काफ़ी आसानी हो जाएगा कि वो कौन से बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू आउट देयर लाइफ परफॉर्म करते रहता है। मिसेस ग्रीन, मैंने क्या लिखा? मिसेस ग्रीन। अब इस नाम का कोई व्यक्ति इंडिया में मिलेगा नहीं, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि लंदन इंग्लैंड में मिसेस ग्रीन नाम की कोई लेडी हैं। अब हम बारी बारी से एक एक लेटर को उठाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कौन सा लेटर हमें कौन सा लाइफ प्रोसेसेस देता है। एम यानी मूवमेंट, आर रेस्पिरेशन, एस सेंसिटिविटी, जी ग्रोथ, आर रिप्रोडक्शन, ई एक्सक्रीशन, एन न्यूट्रिशन। वैसे अगर देखा जाए तो सबसे पहले इसको होना चाहिए था न्यूट्रिशन, क्योंकि सबसे पहले हम भोजन करते हैं तभी हमें कुछ एनर्जी मिलता है, तभी हम कुछ काम की शुरुआत करते हैं। लेकिन चूंकि हमें याद भी करना है वो कौन से बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं, तो इसको हमने एक व्यक्ति का नाम दे दिया जिससे हमें मेमोराइज करने में क्या होगा? आसानी होगी। आप लोगों में से कुछ लोग शायद इस ट्रिक को जानते भी होंगे। मिसेस ग्रीन, मूवमेंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मूवमेंट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सबके पास मूवमेंट होता है। इट अकर्स इवन इन प्लांट, प्लांट में भी होता है ये मूवमेंट। प्लांट में कैसे होता है मूवमेंट? एनिमल के बारे में तो समझ में आता है कि हम चलते हैं फिरते हैं। एनिमल में ह्यूमन भी आ जाता है, कैट, डॉग, एलिफेंट, लायन, ये सब भी एनिमल में ही आ जाते हैं। प्लांट में कैसे मूवमेंट है? तो शूट का ग्रो होना। प्लांट के बारे में क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक पौधा होता है, शूट मतलब क्या? तना, तना ग्रो करता है ना, मूवमेंट हुआ ना उसमें। एक पौधा होता है माइमोसा पुडिका, टच मी नॉट प्लांट जिसको बोलते हैं, हिंदी में उसको छुई मुई कहा जाता है। तो उस पौधे को जब आप छूते हैं या फिर एक बारिश का एक बूंद भी उस पर गिर जाता है तो वो पौधा चारों तरफ से अपने आप को कवर अप कर ले जाता है। तो मूवमेंट हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल मूवमेंट हुआ। और प्लांट के जो सेल होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते ही रहते हैं। तो प्लांट में भी मूवमेंट है। हमारी तरह से चल फिर नहीं सकते हैं, ये अलग बात है, लेकिन मूवमेंट उसमें भी है। अब हम देख सकते हैं कि कोई छोटा सा पौधा अगर लेते हैं हम, पॉटेड प्लांट जिसको कहा जाता है, तो उसको हम विंडो के पास रख देते हैं, सूरज की रोशनी में विंडो के पास रख देते हैं, तो हम इस चीज़ को बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर ले जाते हैं कि सूरज के डायरेक्शन में वो अपना फेस कर ले जाते हैं। उसके जो पत्तियाँ होती है, लीव्स होते हैं, वो अपना डायरेक्शन सूरज के डायरेक्शन की तरफ कर ले जाता है। तो ये सब क्या बता रहा है कि प्लांट्स हैव मूवमेंट, प्लांट्स हैव मूवमेंट ऑल्सो लाइक एनिमल।
लीव्स मूव्स टुवार्ड्स द सन, सेल ऑफ प्लांट कंटिन्यूअसली मूव। ये सारी चीज़ों को हम एग्जाम्पल में दे सकते हैं कि प्लांट में मूवमेंट कैसे होता है। रेस्पिरेशन, गेटिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, भोजन से एनर्जी एक्वायर करने के प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है? रेस्पिरेशन। ये दोनों में होता है, एनिमल में भी होता है, प्लांट में भी होता है। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी क्या होता है? इसका एक खुद में एक अपने आप में एक चैप्टर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो आपका दूसरा चैप्टर है बायोलॉजी, 10th के बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। सेंसिटिविटी क्या होता है? तो हमारे आसपास के सराउंडिंग्स में अगर किसी तरह का कोई चेंजेज आता है, उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? डिटेक्ट कर ले जाते हैं। वही क्या होता है? सेंसिटिविटी वही होता है। तो ये सेंसिटिविटी दोनों में है, एनिमल में भी है, प्लांट में भी है। बोथ एनिमल एंड प्लांट्स आर सेंसिटिव for the changes that occurs in surrounding, हमारे सराउंडिंग्स में जो भी चेंजेज आता है उसको इजीली डिटेक्ट कर ले जाता है। अब एनिमल जो होते हैं वो किन चीज़ों के प्रति सेंसिटिव होते हैं? टच, टेस्ट, सी, स्मेल, हियर, है ना? कोई हमें छूता है, हमें पता चल जाता है, हम आसानी से किसी की बातों को सुन लेते हैं, किसी भोजन का हम टेस्ट इजीली पता लगा लेते हैं, खट्टा है, मीठा है, हम देखते हैं किसी चीज़। तो ये सब चीज़ क्या है? ये सब चीज़, इन सब चीज़ों के प्रति एनिमल क्या होता है? सेंसिटिव होता है। प्लांट किन चीज़ों के प्रति सेंसिटिव होता है? प्लांट लाइट, ग्रेविटी, केमिकल, वाटर। मैंने बताया जैसा कि आप पॉटेड प्लांट को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लाइट के प्रति वो सेंसिटिव होता है, कि आप विंडो के पास कोई पॉटेड प्लांट को रख दो तो फेस के डायरेक्शन में अपना डायरेक्शन कर ले जाता है, सेंसिटिव हुआ ना लाइट के प्रति। ग्रेविटी, प्लांट्स के जो रूट होते हैं ऑलवेज गो टुवार्ड्स द अर्थ नीचे की तरफ जाता है, रूट्स ऐसा नहीं होगा कि रूट्स ऊपर की तरफ आएगा, तो वो सेंसिटिव हुआ ग्रेविटी के प्रति। अगर एक पॉटेड प्लांट को हम पॉटेड प्लांट मान लेते हैं ऐसा है, हम क्या किए उसको वर्टिकल ना करके उसको हॉरिजॉन्टल कर दिए, तो अब उसका रूट क्या करेगा? इस डायरेक्शन में बढ़ेगा? नहीं, उसका रूट्स अभी भी सेंसिटिव होगा टुवार्ड्स द ग्रेविटी, टुवार्ड्स द अर्थ। दैट्स व्हाई वी कॉल प्लांट इज सेंसिटिव टुवार्ड्स द ग्रेविटी। ग्रेविटी के प्रति ये क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं। केमिकल, अब प्लांट क्या करता है? प्लांट लाइट एनर्जी को लेता है और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो केमिकल के प्रति सेंसिटिव हुआ। वाटर, रूट्स क्या करते हैं? वाटर के प्रति सेंसिटिव होता है, वाटर की तलाश में काफी नीचे चला जाता है रूट्स। तो इन चीजों के प्रति प्लांट का सेंसिटिवनेस आपने देखा। ग्रोथ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ग्रोथ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब के पास अपना ग्रोथ होता है, एक निश्चित समय तक सब के सब ग्रोथ करते रहते हैं, चाहे वो प्लांट की बात हो चाहे वो एनिमल की बात हो। सब इनिशियल स्टेज में, शुरुआती में सब छोटा रहता है, चाहे प्लांट हो एनिमल हो, लेकिन धीरे धीरे ग्रो अप करता है, धीरे धीरे वो बड़ा बन जाता है। तो ग्रोथ दोनों में होगा। रिप्रोडक्शन, और लिविंग ऑर्गेनिज्म reproduce in order to
प्रोड्यूस सेम काइंड ऑफ मोर लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या लिखा मैंने कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन की जरूरत क्या पड़ गई, ताकि अपने एग्जिस्टेंस को बचा के रखा जा सके, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वो रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो रिप्रोडक्शन हो गया। इन सब के बारे में डिटेल से बाकायदा हर एक के बारे में चैप्टर बना हुआ है। अब लाइफ प्रोसेसेस में बेसिक लाइफ प्रोसेस हम देख रहे हैं, रिप्रोडक्शन का अलग एक चैप्टर है, ग्रोथ का एक अलग एक चैप्टर जिसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमको पढ़ना है, सेंसिटिविटी ये और ये सब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आ जाएगा। रेस्पिरेशन आप खुद लाइफ प्रोसेस में अभी पढ़ने वाले हो, एक्सक्रीशन लाइफ प्रोसेस में पढ़ने वाले हो, न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस में पढ़ने वाले हो। तो इन सब के ऊपर एक चैप्टर खुद अपने आप में बना हुआ है, लेकिन चूंकि ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, सबके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा सा जानना चाहिए। एक्सक्रीशन, ऑल अनवांटेड प्रोडक्ट forms in our body got thrown out, बाहर फेंका जाता है। जो भी अनवांटेड प्रोडक्ट है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको क्या किया जाता है, चाहे वो फीसेस हो, स्टूल, चाहे वो यूरिन हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, इन सबको बाहर निकाला जाता है जिसकी जरूरत नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिसकी जरूरत नहीं है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है, तो फूड को लेना। फूड को क्यों लेते हैं हम, एनर्जी गेन करने के लिए। द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म getting energy from food for मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए एंड रिपेयर डैमेज्ड टिश्यू। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, उसको फूड की ज़रूरत होती है। फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि उसको खा करके वो एनर्जी गेन कर सके, अपने आप को मेंटेन कर सके, ग्रोथ कर सके। और कहीं पे कोई कट फट गया है, कोई टिश्यू, कोई सेल कट फट गया है, उसको क्या किया जा सके, रिपेयर किया जा सके। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास था लाइफ प्रोसेस का। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अभी हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो न्यूट्रिशन से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, फूड से ही स्टार्ट करेंगे। न्यूट्रिशन में बेसिकली हमको पढ़ना क्या है, तो हमें फूड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।